और आज सुंदर कांड और हनुमान चालीसा के तौर पे हमको चाहे सैटरडे हो चाहे ट्यूसडे हो खूब सुनने को मिल रहा है। इसलिए हनुमान जी वहां वहां होते ही हैं। प्रसंग आता है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्ण मस्त कांजलिम, हाथ जोड़ करके हनुमान जी वहां पर उपस्थित होते हैं। बाष्प बार परिपूर्ण लोचनम, आंखों से आंसू निकलते होते हैं, प्रेमासुर जिसे कहते हैं। मारुतिम नमत राज शांत का, उनके बिना वो रह नहीं सकते कथाओं के बिना। इसलिए जहां जहां ये प्रसंग होते हैं वहां पर होते ही हैं। क्यों? क्योंकि एक गुण महात्मा शक्ति होती है, महात्मा शक्ति जिसे गुण महात्मा कहते हैं, वो होता है। उनके अंदर वो गुण है रस पीने का, पराग पीने का। ईश्वर के प्रति जो आसक्ति है इसी को तो भगवत प्राप्ति कहते हैं। आसक्ति हमारी या भोगों के प्रति है तो हम भोगी कहला रहे हैं। क्या 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 कह रहा हूं मैं? आसक्ति भोगों के प्रति है। 5 तरह के भोग हैं, चाहे वो जिब्या का हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो। आसक्ति जब तक भोगों की, हम भोगी कहला रहे हैं। और आसक्ति राम जी को हो जाए तो हम रागी कहलाएंगे, हम राम प्रेमी कहलाएंगे। करना क्या है, कितना करना है, बस इतना ही तो करना है। नमत राज शांतकम, मस्तक झुका रहता है, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। बाष्प बार परिपूर्ण लोचनम, लोचन मीन्स नेत्र, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहते रहते हैं निरंतर। तो उनके इसी गुण से, इसी गुण पर रीझ कर, इसी गुण के कारण तुलसीदास जी को लिखने को मजबूर हो गए। रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय हो जय हो। सुनवे को रसिया, कहीं भी हो रहा हो वो वहां होते ही होते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, आगे लाइन क्या है? अपने बस कर राखे रामू। जय हो जय हो। अच्छा, कौन सी जंजीर लेके हनुमान जी चले थे राम जी को बांधने के लिए? कौन सी जंजीर है? सोने की है, चांदी की है, रस्सी इसकी डोरी मतलब कपड़े की है। केवल एक नाम, एक ही जोर, एक ही बल, राम नाम। और भगवान को बस में कर लिया। और तुलसीदास जी को लिखने में संकोच नहीं हुआ। राम नहीं कहा है, रामू। जैसे कि आप अपने नौकर घर के किसी का नाम मान लो रामचंद्र हो और आप उसे कहो रामू, अरे इधर आना रामू, रामू। भगवान ऐसे बस में हो जाते हैं। कितना सस्ता सौदा है भाई। और फिर बस में तो किया ही किया, जमकर उनके द्वार पर बैठ गए, जमकर उनके द्वार पर बैठ गए। राम द्वारे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिन पे। जब तक वो आज्ञा नहीं देंगे आप भीतर ही नहीं घुस सकते। उसके लिए भी उनको मनाना पड़ेगा। अगर हनुमान जी जीवन में नहीं है तो राम जी प्रसन्न होंगे नहीं। उसके लिए भी उनकी जरूरत है, वो प्रवेश ही नहीं देंगे। क्या प्रमाण है जी? अब वो कहते हैं कि विभीषण को लंकेश बनने का अवसर कैसे मिला? बाबूलाल जी कहां पहुंचे? विभीषण को लंकेश बनने का अवसर कैसे मिला? कि तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो वहां पर कौन सी गुरु दक्षिणा दी थी? वहां से कौन सा उन्होंने गुरु मंत्र दिया था? केवल एक ही मंत्र था, राम जी का हो जा। रावण का हुआ पड़ा है। अरे तुझे रावण का हुआ पड़ा है ना, तू कैसा भक्त है राम जी का?
कि भक्ति मां तेरे देखते हुए और लंका में कैद है, और तुझे कैसा बर्दाश्त किया तूने, कैसे तेरी हिम्मत नहीं हुई? वो रावण के बस में था ना, उसकी निष्ठा राम में भी है तो उधर रावण में भी है। उसको रावण के अंदर बुराई नहीं दिख रही कि ये दुष्ट मेरा भाई तो है, लेकिन इसकी दुष्टता तो देखो कि परनारी को हर के ले आया है। वो परनारी कौन है? सीता मीन्स भक्ति, भक्ति रानी को ले आया हूं मैं, जिनकी पूजा कर रहा हूं मैं, जिनकी सेवा कर रहा हूं, जिनका नाम ले रहा हूं, वही तो ये है। पर आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। एक ही मंत्र था, कोई दूसरा मंत्र है ही नहीं। अपने बस कर राखे रामू, और फिर जो है कि तुम रो मंत्र विभीषण माना तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। जय हो। केवल एक मंत्र मान लिया कि रावण को छोड़ना है, राम को मानना है, मीन्स बुराइयों को छोड़ना है, सत्संग को पकड़ना। इस उम्र में हमें क्या करना है? और इस उम्र में हमारी और गरज क्या है भाई? इस मंत्र को हम अपने जीवन में उतार लें तो रहते हैं श्री राम प्रभु साकार तुम्हारी आंखों में। कभी मजबूर हो गया लिखने के लिए, रहते हैं श्री राम प्रभु साकार तुम्हारी आंखों में। हे मारुतु सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय हो जय हो। सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, मीन्स जिस पर तुम दृष्टि डाल दो। इन्हीं के कृपा से तो